हाय गायवंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जावेद मेनानत। है यार। पूरा पाकिस्तान, तुम लोग बात करते हो हम भारत का मुकाबला करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो वीडियो निकल कर आ रही है वो है पाकिस्तान भारतीय कंपनी टाटा से भी ज्यादा गरीब हो गया है। टाटा कंपनी से गरीब हो गए, मतलब टाटा इतनी कंपनी, गुर्बत है हो। टाटा कंपनी एक तरफ हाँ? और पूरा पाकिस्तान एक तरफ। ये क्या बोल रहे हो अबे भैया? मेजर साहब का वीडियो है, ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें कुछ आइडिया लगेगा ये बात क्या हो गई है। मतलब कि हम भिखारी के बच्चे टाटा कंपनी से भी ज्यादा वो हो गए हैं गरीब। यार सोचने वाली बात है वही भैया। ना, तो कौन ऑन करते स्टार्ट। ये पूरा पाकिस्तान एक तरफ। 26 अरब डॉलर वापस देने हैं 76 साल की पाकिस्तान की तारीख में, जब से जिन्ना ने पाकिस्तान को पैदा करा था आज तक इन भिखारियों ने टोटल 26 अरब नहीं देखे। अब ये कह रहे हैं कि 26 अरब तुम्हें इस साल वापस करने। आप सोचो कहां से आएंगे। झांसा दिया अरबों को और बोला कि 3 अरब और दे दो, तो तुम्हारा नाम ही अरब है। ओ भाई तुम्हारा नाम ही अरब है, तुम तो अरबों दे दो हमें। तो उसने बोला ठीक है ले लो। फरवरी में बैठे, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने के बाद आएगा जुलाई, और पाकिस्तान को देना है 26 अरब। दो वापस 26 अरब। पाकिस्तान में एक सॉफ्टमेयर डेवलपमेंट पार्क नहीं है। एक 25 करोड़ का आवाम है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्क नहीं, किसी ने बनाया नहीं। इनको डीएचए बनाने से फुर्सत नहीं है। आप क्या जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चैनल। बस और बस। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को जैसा सब्सक्राइब काम करिए, करेंगे। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत आगे भूलिएगा। जाए। दोस्तों पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुर गई पोल। अब मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के एक थिंक टैंक ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा अच्छा, है। पाकिस्तान में? और ये कहा है कि बॉस तुम एक बारूद के ढेर पे बैठे हो, किसी दिन भी गुड नाइट तुम्हारा हो सकता है। ये देखिए सब, ये है तबाद लैब ने ये बोला है कि जो आईएमएफ पाकिस्तान के बारे में बोल रहा है वो पूरा मैटर गलत है। यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो पाकिस्तान को पैसे देता है, वो जो पाकिस्तान के बारे में बोल रहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ऐसी वैसी है, इसने बोला है बॉस वो सब गड़बड़ है। अच्छा? असलियत कुछ और है। क्या? देखिए साहब, आईएमएफ कह रहा है कि ठीक है पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें गड़बड़ है। यह कह रहा है कि अर्थव्यवस्था गड़बड़ नहीं है। तुम लोग बिल्कुल, जिसको क्लिफ कहते हैं ना दोस्तों, क्लिफ, बिल्कुल पहाड़ की चोटी के इधर खड़े हो, किसी भी वक्त तुम नीचे गिर सकते हो। भाई ये खत्म, खेल खत्म। तबाद लैब ने बोला है। पर कैपिटा डेट, जो पर कैपिटा डेट होती है पाकिस्तान की, वो 2011 से 2023 तक 12 साल के अंदर 36% बढ़ गई है। अबे तो पैसा किधर गया? 36% अबे कहाँ पर से कैपिटा बढ़ा? डेट हैज इंक्रीज्ड इन द लास्ट पैसा 12 तो ईयर्स। हमें आप समझ लीजिए अबे ये, और ये मुझे उसने नहीं लिख के पता। बताया है। उसने किधर बोला क्या भाई मिला साहब ये तुम्हारी खतरे की घंटियां हैं, तुम देख लो, यानी तुम भागोगे 1200 जमीन कम पड़ेगी। मैं आपको और बताऊंगा, ये लोग कह रहे हैं ना कि मसीहा आ जाएगा, इमरान खान आ जाए, सब ठीक कर देगा। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, मैं आपको कुछ डेटा बता दूं और फिर मैं असली विश्लेषण पे आता हूं दोस्तों। ये देखो, की तुम जीडीपी पर कैपिटा डिक्लाइंड बाय 6% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ठीक है भाई साहब, ये पर कैपिटा डेट आपका 36% इंक्रीज हुआ, और ये 36% पर कैपिटा डेट यानी कि कर्ज 36% इंक्रीज हुआ, और 6% आपका पर कैपिटा आपका डिक्लाइन हो गया, यानी कि नीचे आ गया। वाइडनिंग फाइनेंशियल गैप इंडिकेटेड बाय डिस्पैरिटी इन ग्रोथ रेट्स ऑफ डेट एंड इनकम, न्यू बॉन्ड। अब ये सुनना आप भाई, ये सुनना आप, 2011 में एक नवजात शिशु जब पैदा होता था पाकिस्तान के अंदर, अभी बच्चा पैदा हुआ है, उसके ऊपर 70,778 रुपीज पाकिस्तानी कर्जदार होता था वो बच्चा। वो होता था। यानी कि पाकिस्तान में किसी भी घर में गरीब अमीर कोई भी, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे के ऊपर सर पे कर्ज हो जाता था 70,778 पाकिस्तानी रुपए। लेकिन आज की तारीख में यानी कि 2023 का डेटा दे रहा है, 2023 के डेटा में यह बता रहा है कि अब हर एक बच्चा जो पैदा होता है पाकिस्तान में, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन उसके सर पे 3,21,341 रुपए यानी बच्चे पैदा करने की कर्ज छोड़ चढ़ दो। जाता है। 3.5 यानी कि लाख लगभग आप ये लगा लीजिए कि 3.25 लाख रुपए बच्चा पैदा हुआ, 3.25 लाख रुपए कर्जदार हो गया वो। ये किधर ले गए हो यार? यानी कि हर एक पाकिस्तानी जो पैदा हो रहा है 3.25 लाख रुपए कर्ज में पैदा हो रहा है। और इनके हमारे लिए सियासतदान कितनी शर्म की देख बात। कर्ज यहां से ले आओ, वहां से ले आओ, आईएमएफ तुम भी ले आओ, चाइना तुम, इनको ये नहीं पता कि तुम्हें वापस भी देना होता है। वही तो मुझे याद है वापस किधर से करेंगे? किसी अमीर आदमी के बेटे को
बिगड़ैल बेटे को, 14-15 साल के बेटे को आपने क्रेडिट कार्ड दे दिया और वो स्वाइप करे जा रहा है। उस बच्चे को यह अकल नहीं है कि बेटा तेरे बाप को वापस करने पड़ेंगे पैसे। ठीक है, बाप अमीर है, 1 महीना झेलेगा, 2 महीना झेलेगा, 3 महीना झेलेगा, कभी तो बाप पूछेगा कि भाई तू कर क्या रहा है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, नालायक आदमी, नंबर तेरे 0 आ रहे हैं। ठीक है, 10वीं क्लास में 10 बार फेल हो चुका है तू, और देश शॉपिंग चल रही है मेरे क्रेडिट कार्ड से। वो नालायक बच्चा पाकिस्तान है दोस्तों। अब देखो, पाकिस्तान में ऐसा मामला हो गया है कि एक्सटर्नल डेट 2011 से डबल हो गई है। ठीक है जी, यानी कि आज की तारीख में पाकिस्तान को, मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान इतने खतरे में है कि इस साल दोस्तों, इस साल पाकिस्तान को लगभग $26 अरब वापस देने हैं। 2024 की बात कर रहा हूं। $26 अरब वापस देने हैं। 76 साल की पाकिस्तान की तारीख में, जब से जिन्ना ने पाकिस्तान को पैदा करा था, आज तक इन भिखारियों ने टोटल 26 अरब नहीं देखे। अब ये कह रहे हैं कि 26 अरब तुम्हें इस साल वापस करने। आप सोचो कहां से आएंगे। इनका टोटल फॉरेन एक्सचेंज तकरीबन $8 अरब है, तकरीबन 8 अरब। उसमें से 7 अरब मांगे तांगे के हैं। उसमें से 8 अरब में से 3 अरब वो हैं जो सऊदी अरब ने दिए थे कि बेटा तुम खर्च मत करना, ये सिर्फ तुम्हें कंफर्ट देने के लिए, तुम्हें आराम देने के लिए। तुम ये ना सोचो कि लुटिया डूब गई, तुम ये ना सोचो कि रजिया फंस गई गुंडन में। तो रजिया नहीं फंसी है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो इन्होंने बोला कि जनाब 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान, कुछ तो पैसा दे दो, कुछ तो पैसा दे दो। तो उसने बोला ठीक है, तुम 3 अरब, पिछली बार 3 अरब दिए थे, यही बोल के खा गए पाकिस्तानी। अब फिर उन्होंने झांसा दिया अरबों को और बोला कि 3 अरब और दे दो, तो तुम्हारा नाम ही अरब है। ओ भाई तुम्हारा नाम ही अरब है, तुम तो अरबों दे दो हमें। तो उसने बोला ठीक है ले लो। अब दोबारा 3 अरब डाल रखे हैं, तो 8 अरब है इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसमें भी महाझोल है। ये सब मांगे तांगे के हैं भाई, ये सब मांगे तांगे के पैसे। अब ये देखो, डेट मैच्योरिटी आ गई है 2024 में $49.5 बिलियन की, जिसमें 30% इंटरेस्ट पेमेंट है। दोस्तों ये क्रिटिकल सेक्टर, सोशल प्रोटेक्शन, हेल्थ, वेल्थ, दुनिया भर का, ये दुनिया भर की बात है। मैं करूंगा नहीं आपके सामने, मैं आपको पहले इस खबर का विश्लेषण दे दूं, फिर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। देखो पाकिस्तान में चक्कर क्या है, पाकिस्तान में मैटर क्या है पाकिस्तान का, ये तो समझ लें हम। पाकिस्तान का इतना डेट, अभी तो मैंने फिगर आपको दिया ना, इतने परसेंट, ये 46%, ये 30%, ये इतने अरब। इसका मतलब क्या है? बात यह है कि इन लोगों को देश नहीं चलाना आता, लालच में ले तो लिया, भारत से अलग तो हो गए, अब इनको देश संभालना नहीं आ रहा है दोस्तों। यार इंडिया में वापस ले लो यार। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, 8 फरवरी को। आज क्या तारीख है? आज 20-21 है। आज क्या तारीख है ये बताओ आप। ठीक है, 12 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक भाइयों को ये नहीं पता लगा कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार किसकी बनेगी। ये हाल है इस देश। समझ रहे हैं आप? लालच, दिमाग की कमी, जलन, ये सब इनका नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। जिन्ना से लेकर आज तक ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। पाकिस्तानी झूठ बोलते थे कि जिन्ना था ना वो बड़ा इंटेलिजेंट था। वो क्या करा उसने? क्या करा उसने? अंग्रेजों के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया। इसके अलावा जिन्ना ने क्या करा बताओ? जिन्ना कौन सी ऐसी पॉलिसी? जिन्ना ने, यार एक बात तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, भारत के लीडर कैसे भी हो, सब लिखने वाले थे, सब पढ़ने वाले थे। बिल्कुल ठीक है, महात्मा गांधी ने किताबें लिखी, नेहरू जी ने किताबें लिखी, सब ने किताबें लिखी हैं, जो भी है, जो भी था फ्रीडम स्ट्रगल में, सब ने किताबें लिखी हैं। जिन्ना ने एडिटर को आज तक चिट्ठी नहीं लिखी। बहुत बड़ा वकील था और सूट उसके लंदन से बनकर आते थे। बस ऐसे ही कहानियां पाकिस्तानी सुनाएंगे कि बड़ा अकल थी, बड़ा ये थी। कुछ तो लिखा नहीं उसने, कुछ तो लिखा नहीं उसने आज तक, और सब झूठ बोल के चला गया पाकिस्तानियों को। और वहां पे हिंदुओं को बेवकूफ बना दिया, सिखों को बेवकूफ बना दिया कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेंपल्स एंड मॉस्क्स, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। इधर ये बोली थी उसने बोला, देखो कितना बड़ा चोर था जिन्ना। जिन्ना ने क्या बोला, मैं आपको फिर इकोनॉमी पे आऊंगा कि यहां पे इनकी गड़बड़ कहां से हुई। लेट्स ट्रेस द रूट्स ना। इतिहास में पता लग जाता है कि जो बीज बोया था, यार दोस्तों साफ सीधी बात, बीज ही गलत था। अगर आप कीकड़ का पेड़ लगाओगे तो उसमें आम का फल तो होगा नहीं यार, उसमें कीकड़ के कांटे होंगे। ठीक है जी। जिन्ना ने हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, जितनी भी माइनॉरिटी थी, सब बोला कि तुम सुनो, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं यार। तो उन्होंने बोला हाँ जिन्ना साहब स्टोरी सुनाइए। उसने बोला देखो यार,
मैंने बनाया तो इस्लाम के नाम पे है देश, पूरा पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे, लेकिन तुम लोग आराम से रह सकते हो, तुम चिंता मत करना यार, हमारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, यू आर वेलकम टू गो योर टेंपल्स मॉस्क फलाना ढिमका। उसने अंग्रेजी बोल दी, तो फिर अलग क्यों? ये लोग झांसे में आ गए, बोला कि हाँ जिन्ना साहब तो अच्छे आदमी हैं। वहां पे जिन्ना ने पाकिस्तान मिलते ही सबको निपटाना शुरू करा। लियाकत अली को पड़ी गोली, ठा जिन्ना सड़क पे मर गया तड़पते हुए, उसकी एम्बुलेंस खराब हो गई। फातिमा जिन्ना उसकी बहन, पेट्रोल भी नहीं पहुंचाया। एक एक करके ठा करके पाकिस्तान आ गया। आज की तारीख में पाकिस्तानी ये कहते हैं कि मेजर साहब ऐसा है, अगर इमरान खान जेल से छूट गया तो आपको पता है क्या होगा? मतलब क्या होगा भाई साहब? ये होगा कि अगर इमरान खान जेल से छूट गया तो हिंदुस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने नई दिल्ली में लाइन लगा के खड़े होंगे कि हमें पाकिस्तान का वीजा चाहिए। मैंने बोला है, बस उनसे नहीं निकला मेरे हैं। तो कहते हैं आपको नहीं पता इमरान खान कितना तगड़ा आदमी है, वो सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो आलम इस्लाम का लीडर है, पूरी मुस्लिम दुनिया का, पूरी मुस्लिम उम्मा का। उम्मा ने तो चुम्मा दे दिया पाकिस्तान को, पूरा कहते हैं इस्लामी दुनिया का लीडर है। वो जेल के अंदर बैठा हुआ है। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानी कौम की फितरत। जब मुशर्रफ आया था, जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को निकाला था जो कि इलेक्टेड लीडर था, मुशर्रफ आया, मार्शल लॉ, उसने कू करा, इसको थप्पड़ थप्पड़ पड़ रहा है एक ब्रिगेडियर से। ये पिटा था नवाज शरीफ, प्रधानमंत्री पाकिस्तान का पिटा था। और ये फिर मुशर्रफ आ गया, मैं प्रेसिडेंट बन गया, फलाना बन गया, ढिमका बन गया। मुशर्रफ के आने के बाद लाहौर की सड़कों पे भंगड़े डाले गए, मिठाइयां बांटी गई कि मेरा पिया घर आया है जी। मिठाइयां बांटी गई लोगों को। जब भी मार्शल लॉ वाला आया पाकिस्तान में, वहां पे मिठाइयां बांटी गई हैं दोस्तों। इनको यही लगता है कि ये आएगा अब ठीक कर देगा, ये आएगा अब ठीक कर देगा, और हुआ कुछ भी नहीं आया। ये जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं कि इनको इतने अरब डॉलर इस साल देने हैं, अगले साल इतने अरब डॉलर देने हैं, ये कोई देने वाले थोड़ा ना, ये कोई देने वाले नहीं है। ये तो ऐसे ही लोग हैं, ये हाथ झाड़ के खड़े हो जाएंगे कि साहब एक बार और बेइज्जती कर लो, कोई बात नहीं। वो कहेगा एक बार और जलील कर लो, क्या दिक्कत है, पैसे हमारे पास है नहीं। अब देखो इमरान खान आएगा तो इमरान खान क्या कर देगा? इमरान खान 3.5 साल इमरान खान प्रधानमंत्री रहा, क्या करा इमरान खान? घंटा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। क्या करा? वो कह रहा है ये स्कीम निकाली, वो स्कीम निकाली, घुस गई स्कीम। कहां है वो स्कीम? इमरान खान आएगा तो ये कर दे। इन लोगों को देखिए, मैं बता रहा हूं, ये एक हारी हुई कौम है दोस्तों। आप इनका मैटर समझिए पहले दिमाग का। ये एक हारी हुई कौम है पाकिस्तानियों की। इन्होंने कभी गुड न्यूज नहीं सुनी। सिर्फ 1992 का वर्ल्ड कप था जो ये जीते थे, तब इन्होंने थोड़ा बहुत जश्न मनाया था। उसके अलावा पूरी ये हारी हुई कौम है। ये कभी नहीं जीते, ये हर समय जलील होते हैं, हर समय रुसवा होते हैं। बिल्कुल ऐसे, राइट। अब इनको लगा कि ऊपर से अल्लाह मियां ने एक फरिश्ता भेजा, उसका नाम इमरान खान। जो इमरान खान है ना, वो कुछ जादू की छड़ी ऐसे चलाएगा और पाकिस्तान फिट हो जाएगा। इमरान खान ने आज तक एक चिट्ठी लिख के नहीं डाली कि ये मेरा प्लान है। इमरान खान ने उसने ये नहीं बताया कि जब मैं सत्ता में आऊंगा मैं ये करूंगा। जब वो सत्ता में था तब उसने कुछ नहीं करा। जाके बकवासें और करी कि मैं कश्मीर को आजाद कर दूंगा, और मैं बाबर के ऊपर फिल्म बनाना चाह रहा था। ये चोर के बारे, ये बाबर के ऊपर इमरान खान प्रॉमिस करके आया था कि मैं बाबर के ऊपर फिल्म बनाऊंगा। फिर इसने ये वादा करा कि एक टीवी स्टेशन खुलेगा, सारी मुसलमान दुनिया एक टीवी स्टेशन खोलेगी जो कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ेगी। फिर ये झूठ बोल कर आया कि जब मैं गया था रूस तो मैं तेल लेने की बात कर रहा था। तेल लेने की तुम्हारे पास तो रिफाइनिंग कैपेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। एक बार तुमने रूस से तेल लिया, तुम्हें पता लग गया घाटे का सौदा है, तुम्हें सांप सूंघ गया। तुम्हारी तो औकात नहीं है रशियन ऑयल को रिफाइन करने की। तो पाकिस्तानियों ने ऐसा झूठ बोला। ये कौम क्यों नहीं तरक्की कर रही? अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि साहब ये पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? भाई ये नहीं कर सकता। इनके डीएनए में गड़बड़ है, इनके बेसिक खून में गड़बड़ है। और मैं ये मानने को तैयार नहीं जो लोग कहते हैं हम लोग एक ही लोग हैं ना, हम लोग एक ही किस्म के लोग हैं। कोई एक किस्म के लोग नहीं है। अगर ऐसा एक ही किस्म के लोग होते तो भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है और ये इतने फिसड्डी क्यों नहीं कर रहा है? वो क्यों? मैं नहीं मानता। इनका जेनेटिक मेकअप ही कुछ और डिफरेंट है। राइट। इमरान खान जेल से निकलेगा तो इमरान खान ये कर देगा, वो कर देगा। भाई अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आप सुनो जरा, तब आपको पता लगेगा। टाटा ग्रुप, हमारा जो भारत का टाटा ग्रुप है, इसका जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। भारत की एक कंपनी, दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं पाकिस्तान की जीडीपी है 341 बिलियन US डॉलर्स।
ये पाकिस्तान की जीडीपी है। एक पूरे 25 करोड़ के मुल्क की जीडीपी है, $341 बिलियन। टाटा ग्रुप, भारत का टाटा ग्रुप, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? $365 अरब, यानी कि सिर्फ टाटा ग्रुप की जो टोटल वैल्यू है वो पाकिस्तान से, पूरे देश से $24 अरब ज्यादा है। हाँ, 24। तालियां। और ये तालियां मैं लाहौर से सुनना चाहता हूं, और इस्लामाबाद से सुनना चाहता हूं, कराची से सुनना चाहता हूं, रावलपिंडी से सुनना चाहता हूं, और हैदराबाद से सुनना चाहता हूं। यार देखो, एक कंपनी से और गुजरांवाले जो लोग हैं गुजरांवाला के, आप भी बचाओ। सियालकोट वाले आप भी बचाओ। बेड़ा गर्क तो आप ही लोगों ने कर रखा है। ये देखो, हाँ ना। कहता है कि पाकिस्तान फेस सिग्निफिकेंट डेट एंड लायबिलिटीज ऑफ 125 बिलियन। ये हमारी औकात दिखा दी आज। बिल्कुल 125 बिलियन ये खा गए। अच्छा, ये 125 पुराना फिगर है, ये फिर 3 अरब और खा गए। तो 130 के आसपास है, 29 के आसपास इनका। ठीक है जी। अब इनको 25-26 अरब डॉलर कब से शुरुआत है इनको देने की? ये जो जुलाई है, जुलाई आ गया सारे। फरवरी में बैठे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने के बाद आएगा जुलाई, और पाकिस्तान को देना है 26 अरब। दो वापस 26 अरब। किधर से दें यार? लेकिन मैं तो शौक तो दो। देखो टाटा टाटा हमसे 24 बिलियन डॉलर आ गया पूरे पाकिस्तान से। बिल्कुल वजात। यानी जो भाई साहब इस टाइम टाटा के पास है वो पूरे पाकिस्तान के पास नहीं है। नहीं, ये तो मैं हैरान रह गया हूँ। 25 करोड़ लोगों के पास। मेरी जबान ही नहीं हिल रही थी, मैं क्या बोलूं यार, मुझे समझ नहीं यार। ये टाटा है कंपनी, एक पास है पूरा पाकिस्तान, एक पास है टाटा कंपनी, आगे पाकिस्तान, पीछे। सोचने वाली बात है हमारे लिए, बगैरती वाली बात है। हमारे लीडर क्या कर रहे हैं यार? हम बगैरतों ने क्या किया यार 75 सालों में? कायदे-आज़म आए, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ठीक है, आज़ाद है, हम मुसलमानों के लिए एक टुकड़ा हमने मुसलमानों को दिया। तो खड़े होकर उन्होंने ये क्यों बात बोल दी थी कि हिंदू भी यहाँ पर आज़ाद हैं, यहाँ पर सिख भी आज़ाद है, यहाँ पे क्रिश्चियन भी आज़ाद। जब ये देश ही इस्लाम के नाम पे लिया, मुसलमानों का लिया, तो ये बात उन्होंने क्यों बोली? अगर यही बात उन्होंने ये बोलनी थी तो हमें अलग ही ना करते। बिल्कुल। ये तो वैसे भी और तो उधर भाई साहब हमने नमाजें पढ़ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। अभी और 5 करोड़ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहा है, इबादत नहीं कर रहा, उन्हें मार रहा है कोई। तो यार हमारे पास तो कोई रूल ही नहीं था इस देश का। इस देश की रूल ही 10-12 साल बाद बने। 75 साल हो गए वजाद, इंडिया किधर निकल गया, हम किधर हैं? हम 75 सालों में कर्ज ही लेते रहे। मतलब यार सोचो कि यहाँ पे एक बच्चा पैदा हो रहा है, उस पे 3.5 लाख रुपए कर्जा। आप अंदाजा यानी लगा। यहाँ पे तो बंदा बच्चा पैदा करना ही बंद कर दे। बिल्कुल यही बात था, यही मैं बोलने वाला था। हाँ ना, 3.5 लाख का एक बच्चा मकरूज है। अभी जुलाई में इन्होंने देने 26 अरब डॉलर। ये किधर से लेंगे? ये खड़े हो जाएंगे भाई। कहते हैं हाँ, हमने हमारे पास तो नहीं है, क्या कोई करता है तो कर लो। बेइज्जत करना है करो, जो करना है करो भाई, हम है ये खड़े। हाँ, मैं तो सोचो मैं पढ़ गया 135 अरब डॉलर इनके पे कर्जा है। 135 अरब डॉलर इन्होंने आज तक लिया है, साला लगाया किधर है ये पता नहीं चला ना वजह। दरअसल चीज है ये चीज पता नहीं चली। कसम से मुंह से गाली निकलती है। स्विस बैंक गाली बाली ना तो वजह दे। इन पाकिस्तानियों के स्विस बैंक निकालो, 100 बिलियन डॉलर तो वहां से निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। 100 स्विस बैंक से 100 बिलियन डॉलर तो इन बगैरतों का निकल आएगा। वजह कोई भी हमारा लीडर आया, उनके पास कोई ऐसा प्रोग्राम 100 नहीं तो 50 बिलियन डॉलर निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल निकलेगा। वो तो इनके बहुत पड़े हुए बड़े बड़े होंगे, वो बताते नहीं मारते रहे और भाई अपने जेब भरते रहे। हमारा लीडर कोई भी आया बजा, उसने कोई ढंग का काम नहीं किया, कोई ऐसा प्लान नहीं बताया कि हमारा मुल्क आगे जाए, फैक्ट्री लगे, कोई ऐसी इंडस्ट्रियां लगे, हमारी चीजें एक्सपोर्ट हो। इंडिया ये चीजें कर रहा है, मेड इन इंडिया चला के उसने अपना प्रोग्राम 10 सालों में कैसा फिट किया है, आज दुनिया को लीड कर रहा है बजा। और आज हमें देखो, मुझे तो पाकिस्तान लीड करने के काबिल है क्या? तो डर है कि बड़े बड़े IMF ये एक दिन ना बोले कि तुम्हारे आर्मी के पास जो टैंक मैन खड़े हुए हैं या जो कोई जहाज माज खड़े में वो ही हमें दे दो। वजह है, बिल्कुल यही बात हो सकती है ना। फिर कर्जा वो तो वही तो हमें बर्बाद कर देंगे। दुनिया में लीड करने वाले लीडर होते हैं ना, वो मुल्क को आगे लेके जाते हैं। वजह हमारे पास कर्जे पे कर्जा भाई मुझे तो डर ही इस एक दिन का कि ये आज मैं एक और बात, आज खबर सुन रहा हूँ 10 रुपए यूनिट और बिजली महंगी हो गई। बिजली तो अभी आप देखो 80 रुपए यूनिट वजह किधर से देगा? गैस 70 रुपए यूनिट हो गई है, क्या करेगा? हम क्या करेंगे? किधर जाएंगे? वही नहीं, ये तो निकलेगा। आज की खबर है 10 रुपए यूनिट आज की। अब हम कहाँ से निकालेंगे? सोच
कहाँ से निकालेंगे? इधर मैं वही बोल रहा हूँ कि एक दिन IMF आके बोलेगा ना, जो तुम्हारे पास टैंक जहाज खड़े हैं हमें दे दो। बिल्कुल यही बात है। ऐसी कर्जा होता तो है। मेरी बात सुन, 2 सालों में हमारे तकरीबन 20-25 लाख जवान बाहर नस गए, जो भीगे मांग रहे हैं, जो क्या क्या काम कर रहे हैं, गलत पकड़े जाते हैं, इधर भेज जाते हैं। आने वाले टाइम पे लोग और भागेगा या भीख मांगेगा। सारी बात है यही चीज। लोगों से, घरों से औरतें निकली हुई हैं, बच्चे निकले हुए हैं, भीख मांग ली, इनके हाथों ही निकले हुए हैं सारे। यही बात ही नहीं ज्ञात हो है ना, और किस ज्ञात हो है। तो यार आपकी क्या थॉट है? दिल वीडियो खत्म कर तो देते हैं।